संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय ही। और हम सभी सत्संग में आए थे, हम जिज्ञासु हैं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो है 13 तारीख है महीने की 13 को थोड़ा जांच पड़ताल करके देखें। सनातन में 13वीं करते हैं मौत के बाद जाने वाली आत्मा। सनातन पूरा है, अगर उसको हम जांच पड़ताल करके अच्छे से जाने तो पूरा है। बहुत गहरे अर्थ है इनके पीछे। 13वीं का अर्थ क्या था? सभी परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्रगण सभी इकट्ठे होते हैं। वो एक ही बात कहते हैं कि मालिक ये आत्मा तेरी है, तेरे में मिला दे, तेरा हो जाना। इसी बात को नानक जी महाराज बचपन से ही भक्ति मार्ग में थे। फिर भी उनके पिताजी ने सोचा भाई ये तो भक्ति मार्ग में है, इकलौता पुत्र है, इसकी शादी कर दे जल्दी से, शायद ये गृहस्थाश्रम आ गए। उनकी शादी कर दी और 2 लड़के पैदा हुए, श्रीचंद जी, लक्ष्मीचंद जी। लेकिन वो फिर भी भक्ति मार्ग में चलते हुए। फिर उनकी सगी बहन थी नानकी। पिताजी बोले भाई नानकी के पास चला जा। और वो जो है नवाब के अमोदी खाने में नौकरी पे लगा। स्टोर था, राशन का वितरण होता था, वहाँ पे वो करते थे। वो लगभग
लगभग हर समय ही सिमरन भजन में रहते। एक बार तो बचपन की बात है, लोग फिर आगे करेंगे। पिताजी बोले भाई तू खेती बाड़ी कर लिया, न तो अच्छे से पढ़ाई करता न कुछ करता, तो खेती बाड़ी कर ली। खेती बाड़ी कार्य में शामिल कर दिया। पिताजी ने 20 रुपए दिए, 21 रुपए दिए, वो तो बात कुछ पैसे दिए थे, और जा भाई बीज लेके आ और फसल उगानी है, पैसे लेके चल पड़े। रास्ते में साधु मिल गए, कबीरपंथी साधु थे, प्रचार करते आ रहे थे। तो नानक जी महाराज बोले मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। साधु बोले भाई हमारा भंडारा कर दे, हम तो कई दिन से भूखे। वो सारे पैसे का वहां भंडारा कर दिया। अब जैसा था, उनमें से बहुत पहुंचे हुए साधु थे, उनको सच्चा सौदा दे दिया, सच्चा नाम दे दिया। परमात्मा का नाम सच्चा होता है, बाकी सब झूठा होता है। इसीलिए इसको सतनाम भी कहा है, सच्चा नाम भी कहा। अमर नाम, अटल नाम, अजर नाम, अखंड नाम, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है। अखंड जो खंडित नहीं होता, अमर जो मरता नहीं, अचल जो चलायमान नहीं होता, अटल जो टलता नहीं, अविनाशी जो मरता नहीं, सतनाम जो सच्चा है, कभी झूठा होता नहीं। ऐ नाम जिसका कोई नाम नहीं संसार में। अकाल पुरख, यही है अकाल पुरख। ये सारे नाम उसी के, ये पर्यायवाची शब्द है। तो वो सतनाम का सौदा लेके अपने घर को आ गए भाई। अब पिताजी ने पूछा भाई क्या लेके आया, तो उन्होंने जवाब दिया पिताजी सच्चा सौदा ले आया। सच्चा सौदा, सच्चा सौदा तो एक ही होता है, जो कभी झूठा नहीं होता, वह सच्चा होता। पिताजी ने सोच लिया भाई ये तो भक्ति मार्ग में चलेगा, तो उन्होंने फिर वहां पे मोदी खाने में नौकरी पर रख लिया उन्होंने, नवाब जो होता है। तो वो लगभग सिमरन भजन करते रहते थे, काम भी करते रहते थे। लाइन लग रही थी ग्राहकों की, और माल दे रहे थे, वो भोजन था, माल था, खाने पीने का सारा माल था, और तोल रहे थे वो। 1 2 इस तरह तोलते तोलते 13 पर चले गए। अब 13 में जाके सुरती उनकी समझ में चढ़ गई भाई, ए मालिक 13 करते करते सारा माल दे दिया, और कोई पैसा किसी से नहीं लिया। जो देख रहे थे वो जो कारिंदे थे, वो जाके शिकायत करते हैं नवाब के पास, जी आज तो आपका सटोर सारा खाली, और कोई पैसा नहीं मिल पाएगा। और ऐसे ऐसे 13 कहते कहते सारा ही माल दे दिया। संभालो गले को, जाके संभाला गया गला। वो फालतू पैसे पाए थे उसमें, जो बिक्री हुई थी 700 समथिंग कुछ ऐसे पैसे फालतू पाए थे उसमें। तो वो छोड़ के चले गए थे, नारद जी महाराज छोड़ के चले गए थे। 13 ये सब तो मैं नीचे नहीं आता हूँ। तो वो पैसे नवाब ने भेजे। कहता भाई किसके पैसे, मेरी दुकान नहीं, मेरा सामान नहीं, मेरे पैसे भी नहीं, जिसके उसके पास रहेंगे। ऐसी वार्ता आती है। 13 पे हे परमात्मा जो कुछ है तेरा, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ये 13 है। अब 13 को एक तरह से और जांच पड़ताल कर लो। एक बराबर में 3 है। एक परमात्मा है जो तीनों लोकों से परे है। एक परमात्मा, एक रब, एक खुदा है जो तीनों लोकों से परे है। 3 जमा में 1
चार, चार का अर्थ क्या? चौथा लोक है, चौथा लोक। तीर है, तेरहवीं वैसे नहीं करते। तेरहवीं के दिन आत्मज्ञानी ब्राह्मण बुलाया जाता था सनातन में, वो सत्संग सुनाता था। गई हुई आत्मा के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए जो शेष घर परिवार के सदस्य थे उनको चेताते हुए, भाई इसके घर का नाता, यहाँ का कर्म खाता पूरा हो गया और ये आत्मा परमात्मा में चली गई। कैसे गई ये सारा व्याख्यान बताता था। तो आज क्या है? 13 तारीख है। संबंध वैसाखी से भी है। अब वैसाखी समझ लो। वैसे तो कहानी इसके पीछे लंबी कहानी है, सभी जानते हैं। हम वैसाखी का थोड़ा सा कुछ अर्थ और लेते हैं। जब हमारी टांग के चोट लग जाती है, हमें सहारा चाहिए होता है। क्या बोलते हैं जी? बैसाखी चाहिए। एक बात, बेटा काम कम करता है, पिताजी ज्यादा करता है, और कहते ना इसका पिताजी, इस बेटे की बैसाखी है भाई। जब तक बाप बैठा ना, ये उसके कारण सब कुछ खर्च करता है, सब आनंद मौज में बैठा है। क्या वो? बैसाखी। बैसाखी क्या है? सहारा। अब सारे को ढूंढो, सारा कौन सा स्थाई है और कौन सा अस्थाई है। अब ढूंढते सारे को। वैसाखी लकड़ी की होती है, टांग टूट जाती है, कंधों के नीचे उसको रखते हैं, चलते हैं। जो चल नहीं सकता वो लकड़ी के सहारे, बैसाखी के सहारे गलियों में जा रहा है, खेतों में जा रहा है, थोड़ा थोड़ा काम भी कर रहा हो। देखिए क्या कर दिया? सहारा दे दिया उसको। सब सहारा सबसे बड़ा कौन सा? हम देखते हैं धन ज्यादा होगा, इसके सहारे से हम सारे संसार के सुख भोग प्राप्त करेंगे। कोठियां बंगले महल बनाएंगे, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाएंगे, और भाई मान सम्मान होगा जगत में। पैसा भी एक तरह से बैसाखी का कार्य कर रहा है। फिर सोचते परिवार तक ताकतवर हो, ऑफिसर हो, ज्यादा बड़ा परिवार हो, ताकतवर के लोगों में, मोहल्ले में, गांव में हमारा रुतबा बने भाई। ये भी सोचता है इंसान कि परिवार का सहारा समझता है। यानी जगत के सहारों में ढूंढ रहा है वो स्थाई सहारा। ये स्थाई सहारे नहीं पाते। भाइयों के नाते बंटवारे में झगड़े पट के दुश्मन बन जाते हैं। पिता पुत्र का नाता है, किसी बात में बिगड़ती है, पुत्र बात नहीं करता बाप से। नाते हैं परिवारों के, कोई भी नाता स्थाई नहीं है। फिर नाता स्थाई कौन सा है? विचार करनी होगी ये बात है। आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा विनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है, इसका भी नाश नहीं होता। शरीर रूपी कपड़े को पहन के बैठी है, ये काम तो कर रही है सारे यहां से बैठ के, सचमुच में इसके द्वारा जितने कार्य किए जा रहे हैं ये सारे मन और माया के। मन सूक्ष्म बैठा ब्रह्मांड में मस्तक के ऊपर, आंखों बैठता मन। माया कौन है? माया ये काया ही हमारी माया है, शरीर ही काया है और ये ही माया है। दसों इंद्री इसे क्या लग रही है? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 10 इंद्रियों का बादशाह, कंट्रोलर
मन है। मन जो चाहता है इस काया से करवा लेता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये काया भी स्थायी सहारा नहीं है इस आत्मा का। क्यों? निकलना पड़ेगा, मौत आएगी, फिर ये भी कहां सहारा? ये भी परमानेंट सहारा नहीं है। हम घर में घूम लिए हैं, घर वाले साथी नहीं परमानेंट हमारे, धन साथी नहीं पक्का, छूट जाएगा, सारे पद भी छूट जाएंगे, एक सारा बचेगा। अब शरीर तो हमारा है जी, बिल्कुल। अब इसमें ढूंढेंगे क्या शरीर स्थायी सहारा है? नहीं है, ये भी छूट जाएगा। फिर स्थायी पूछना है, पूछ लो। जगत में हम बाजारों में अपने सामान लेने जाते घर के और गारंटी पूछते हैं, भाई साहब वॉशिंग मशीन की गारंटी 5 वर्ष। कोई भी आइटम ले आए हम सामान, गारंटी मांगते। खुद की गारंटी नहीं हमारी, कब तक जिएंगे, कब तक रहेंगे, और गारंटी तो वैसे कितना मजाक है इसमें। अगर कोई दुकानदार पूछ ले, भाई साहब तेरी कितने साल गारंटी है? जी मेरी, हम आपको पूछ रहे क्या गारंटी लेटर है तेरे पास? सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं है। स्थायी सहारा इस शरीर का भी नहीं है आत्मा के पास। ढूंढ रहा स्थायी, और ढूंढेंगे स्थायी। स्थायी सहारा क्या हो सकता है आत्मा का? अब इस पे आ रहे हैं, सुनो भाई ध्यान से। परमात्मा अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। अविनाशी में अविनाशी को मिलना पड़ेगा, स्थायी सहारा मिल जाएगा। स्थायी मैंने अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता। फिर बीच में तो कर्मों की मोटी दीवार है। आत्मा और परमात्मा के बीच में मोटी कर्मों की दीवार है। किसने बनाई है? वो आत्मा ने बनाई, मन के साथ मिलके बनाई। मन शातिर है, काल ब्रह्म दान से मन। पहले सुनो मेरी बात, एक ही बात समझ में नहीं आ रही हमारे। सबसे पहले तो हम मन को आत्मा कह देते, आत्मा को मन कह देते, ये गलत हो रहा है। आत्मा परमात्मा का अंश है, मन काल ब्रह्म का अंश है। मन के 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये आत्मा के नहीं है, ये मन के। और 5 विकारों के द्वारा आत्मा को श्वास में नहीं गिरती है। भक्ति करने के लिए शरीर में मन क्या कहता है? भक्ति ही नहीं करने दूंगा, कुछ भी कर, जगत का कर, संसार का काम कर, मैं तेरा साथ दूंगा। मनोरंजन कर, कीर्तन कर, नाचना गाना कर, कुछ भी कर, पर भक्ति नहीं करने दूंगा तुझे, ये मन कहता है। अर्थात मन शक्तिशाली है हमारे तन में। क्यों है? फौज इसके पास है। आत्मा अकेली, इसकी फौज देखोगे 33 कोटि खड़े सामने। 5 तत्वों के आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों से 5 कर्मेंद्री बनी है, और 5 तत्वों से 5 ज्ञानेंद्री बनी है, और 5 तत्वों से 5 प्रकृति बनी है। 25 बन गई वो, 25 हो, 5 30, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों भीतर बैठे। ये 33 कोटि बोला गया है। ये 33 के 33 आत्मा के विरुद्ध हैं। इसी बात को समझाने संत आते हैं, और यही बात समझ में नहीं आती हमारे। श्री गीता के आधार पर समझाने की कोशिश करेंगे आपको।
श्री गीता श्री कृष्ण भगवान ने इसी मैदान में जहां बैठे हैं, करनाल कर्णभूमि कहते हैं इसको, कुरुक्षेत्र का मैदान, कुरुक्षेत्र के पास ज्योतिषर जहाँ ज्योति स्वरूप दर्शन करवाए थे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने, और वही श्री गीता का उपदेश दिया गया था। क्या संभव है? सुनना है, इसकी से वो जोड़ के देखोगे, जोड़ के देखो, प्राय जवाब नहीं मिलता। मैं अच्छे सुन लो। शांति पूर्वक माहौल में दिया जाने वाला ज्ञान, क्या युद्ध के मैदान में हाथी खड़े, घोड़े खड़े, योद्धा खड़े, क्या वो ज्ञान वहां दिया जा सकता था? सोचो, नहीं। क्या योद्धाओं को रोक सकते थे आप युद्ध करने से? नहीं। जिस दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण भगवान गए थे, समझौता लेके गए थे, 5 गांव दे दे भाई, मैं मना लूंगा, सुई की नोक भी नहीं दूं, युद्ध करूंगा, वो आदमी रुक सकता था क्या? सोचो क्या हुआ होगा, वो सुनो ध्यान से, जो आसानी से जवाब मिलता नहीं किसी का। श्री कृष्ण भगवान कंप्लीट ब्रह्म रूप में खड़े, तीनों काल उनके अधीन हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल अधीन थे। क्या किया था? समय को रोक दिया, समय चक्की घूम रही थी, रोक दिया। वो सारे जरूरत हो गए वही, उनको भी रोक दिया। किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। और पता है उस एरिया से बाहर, युद्ध के मैदान से बाहर, धृतराष्ट्र जहां संजय जी बैठे थे दिव्य दृष्टि लेकर के, वहां पर पूछ रहा है धृतराष्ट्र संजय से, संजय युद्ध के मैदान में देखकर बताओ क्या हो रहा है।